जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज यहाँ 27 अप्रैल 2025 है। रोजगार विथ एप्लीकेशन पर जो मॉक टेस्ट हुआ है उसका यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखेंगे। मैथ वाला सॉल्यूशन देखेंगे क्योंकि वहाँ पे मैथ बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को मैथ में बहुत दिक्कत होता है। तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो बता देता हूँ, आज 27 अप्रैल 2025 है और आज सुबह में जो मॉक टेस्ट लगा था उसी को यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो मान लिया जाए कि ए और बी एक मान लिया नंबर है, संख्या, ठीक है। ए और बी एक संख्या है, वो ए कितना है, दो संख्या है, तीसरी संख्या से 110% अधिक है तो 110% लिख सकते हैं, और तीसरी संख्या से बी 25% अधिक है तो इसको 125% लिख सकते हैं। बस इसी का अनुपात पूछ रहा है तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 22 बार में कटेगा, 5 से 25 में बार कटेगा तो ये हो जाएगा 22:25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोल रहा है कि भागाकार के एक सवाल में भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाजक क्या हो जाएगा, भाज्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पे भाजक है जो भागफल का कितना है, या भाजक भागफल का 10 गुना है, ठीक है। भागफल लिख लेते हैं, भागफल का कितना है, 10 गुना है, और शेषफल का कितना है, शेषफल का 5 गुना है, हो गया। और इसका जब रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:1/10 इसको जब सिंपल फॉर्म में करेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10:1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 2 बराबर दिया हुआ है 46, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब यहाँ पुट करना है तो ये 230 हो जाएगा, रेशियो ई कितना हो जाएगा 23 रेशियो, और ई कितना हो जाएगा 46। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने क्या होता है, भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल, क्या होता है, शेषफल। तो चलिए इसी पर बैठाएंगे तो कितना है, 230 46, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 230 गुने कितना 23 और प्लस 46। जब इसको आप यहाँ पे नया स्लाइड ले लेते हैं, कितना था 230 गुने 23 प्लस 46 था। अब इसको आप करिएगा सोल्व तो कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर होता है 529 प्लस 46। अब जब इसको आप हल करिएगा तो हो जाएगा 6, 9 4 13, 2 1 3 और 5, ये हो जाएगा कितना 5336। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 5336, ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है 75 अंकों का औसत 45 है, पहले 50 अंकों का औसत 42 है और अंतिम 26 अंकों का औसत 52 है। तो बताना 50वां अंक क्या होगा। तो 50वां अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग कह रहा है कि 75 अंकों का औसत 45 है तो इसको बीच में रखेंगे, टोटल दिया हुआ है उसको बीच में रखेंगे। और कह रहा पहले 50 अंकों का, तो पहले 50 अंकों का कितना है 42 है,
और अंतिम 26 अंकों का कितना है 52 है। तब पूछ रहा है कि 50वां अंक क्या है। तो हम लास्ट ला के जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे अगर ज़्यादा होगा तो बाहर वाला में से माइनस करेंगे, और कम होगा तो अंदर वाला में से माइनस करेंगे। तब 50 और 26 कितना होता है 76 होता है, यानी बाहर वाला ज़्यादा है तो बाहर में से माइनस करेंगे। तो 42 में से 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 गुने 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -150 हो जाएगा। ये बाहर में से अंदर वाला घटाएंगे तो 52 में से 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 52 में से 45 जाएगा तो ये हो जाएगा 7, और 7 गुने कितना कर देंगे 26 कर देंगे। और जब इसको आप गुना करिएगा तो कितना होगा 182 हो जाएगा। और जब इसको आपस में प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 182 में से -150 करिएगा तो कितना हो जाता है 32 हो जाता है प्लस का। तो यहाँ पे प्लस 32 कर देना है तो कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। तो 50वां अंक कितना है 77 हो जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोल रहा है कि 7 और 63 का तृतीय अनुपातिक क्या हो जाएगा। तो इसको पहले यहाँ पे लिख लेंगे, तृतीय पूछ रहा है तो 7 लिख लेंगे, 63 लिख लेंगे और तीसरा x मान लेंगे। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे 7/63 करेंगे इक्वल टू करेंगे और 63/x कर देंगे। और यहाँ से हम 7 इंटू क्या करेंगे x और 63 63 × 63 करेंगे तो 7 से कट जाएगा कितना बार में 9 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 × 27 और 9 54 55 56 567 आंसर सही हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मूल वर्ग के विकर्ण की भुजा के साथ निर्मित वर्ग का परिमाप कितना होगा। परिमाप पूछ रहा है, तो इसको जैसे हम जानते हैं कि वर्ग बराबर क्या होता है, तो a² हमको दिया हुआ है 144, तो ये बराबर कितना निकल जाएगा 12 निकल जाएगा। इसका विकर्ण है, विकर्ण बराबर क्या होता है, तो विकर्ण बराबर होता है a√2 होगा। क्या होता है a√2 होता है। तो a कितना दिया हुआ है 12, तब 12√2 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि जो विकर्ण है विकर्ण की भुजा मान लेना है। अब इसको हम निर्मित एक परिमाप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो परिमाप बराबर क्या होता है, तो परिमाप बराबर 4a होता है। ठीक है, अब हमको नया भुजा क्या है 12 रूट है, तो 4 × 12√2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 48√2। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दो संख्याओं x और y का लघुत्तम संपर्क उनके महत्तम संपर्क से 204 गुना है। यदि उनका महत्तम समापवर्त 12 है तो संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, तो बताना x + y का मान क्या होगा। तो इसको ऐसे करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो LCM है, क्या LCM है HCF का कितना गुना है, HCF का 204 गुना है। ठीक है, तो और यहाँ पे हम लोग HCF बराबर क्या दिया हुआ है, HCF बराबर हमको 12 दिया हुआ है और दोनों x - y बराबर हमको 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पे हम मान लिया HCF है तो LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 204 × 12 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ से a × b कितना हो जाएगा, मान लिया जाए कि x मान लेते हैं, x है और दूसरा y है, तो x × y = कितना हो जाएगा, तो LCM कितना है 204 × 12 और कितना है HCF 12 है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दो संख्या का गुणनफल इतना हो जाएगा। ठीक है, हमको HCF दिया हुआ x - y = दिया हुआ, तो हमको पूछ रहा है x + y।
तो एक्स प्लस वाई निकालने के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस 4xy होता है। बस इसी के ऊपर हमको बैठा देना है। तो चलिए नया पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना है, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर कितना है 60 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 204 इंटू 12 था। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिएगा तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है 3600। 3600 प्लस कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो गुना करिए, इसको गुना करिएगा तो कितना 1,17,504 हो जाता है। ठीक, तो इसको अब जब जोड़िएगा तो टोटल कितना हो जाता है 1,21,104 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाता है अंडर रूट 1,21,104। तो ये कितना का है, जब इसको सोल्व करिएगा तो 348 आ जाएगा। तो 348 आ गया। हमको पूछ रहा था क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 348 आ गया, और हमको यहाँ पे पूछ रहा था एक्स प्लस वाई का मान। तो एक्स प्लस वाई का मान क्या है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ कह रहा है कि 21,000 की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज 6,400 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट आप फार्मूला पर बैठा सकते हैं। पी इक्वल टू दिया हुआ है 21,000। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, 3 ईयर्स दिया हुआ है। आर हमको पूछ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे SI दिया हुआ है कितना 6400। ठीक है, तो आर बराबर क्या फार्मूला होता है 64,000 SI गुने 100 हो जाता है, बटे पी कितना है 21,000 दिया हुआ है प्लस टाइम 3 ईयर्स दिया हुआ है। 3 जीरो से 3 जीरो चल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ जब इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, ये हो जाएगा और इसको काटना है तो ये हो जाएगा 63 इक्वल टू 640 से भागा कीजिएगा तो ये कितना बार में कटता है, 10 बार में कितना हो जाएगा 63, नीचे बटा 10 निकलता है, तो 10.10 बटे कितना हो जाएगा 63% आ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि पेट्रोल की कीमत 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं, मान लिया जाए कि 100% है, इसमें 7% का वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा 107। इसको क्या करना है कि अपरिवर्तित रखने के लिए हम कितना माइनस करेंगे, तो 7 बढ़ा है तो 7 हम माइनस करेंगे कितना में 107 में, और टोटल 100% का है तो 100 पर कितना कमी करना पड़ेगा, एक कमी परसेंट बराबर है। ठीक है, कमी परसेंट बराबर जब 107 में 700 से भागा कीजिएगा ऐसे 107 में, तो ये कितना बार में कटेगा आपको, तो ये लगभग 6 बार में कटता है। कितना बार में, 6 बार में कितना हो जाएगा 642 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 58, तो 6.58 बटा 107, ये राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का मान है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। 11
भागा है कितना 4 माइनस 2/3 गुना 9/8 प्लस 11 है। ठीक है, ये 3 से 3 बार में चले गया, 2 से 4 बार में चले गया। इसको लिख सकते हैं 11 भागा को हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 11 हो जाएगा। ठीक, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पे 4 आ जाता है तो 11 माइनस कितना हो जाएगा 3 या प्लस कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 में से 55 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 52 और 52/4 जब सोल्व करिएगा तो 13 बार में कट जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, क्या क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु को 600 में बेचकर एक व्यक्ति ने 50% का लाभ अर्जित करता है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो क्रय मूल्य निकालना है हमको। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एसपी दिया हुआ है कितना 600 रुपया दिया हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना 50% दिया हुआ है। हमको इसको सीपी निकालना है तो सीपी इक्वल टू क्या होता है एसपी, एसपी इंटू 100 होता है बटा कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट माने 150 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करिएगा तो यहाँ से यहाँ 4 बार में कट जाएगा तो सीपी कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो यदि 8/20 का तृतीय अनुपातिक पी है और 3/5/24 का चतुर्थानुपातिक कितना है क्यू है। यहाँ पे मान लिया है क्यू है, क्या है क्यू, तो बताना है 2p प्लस क्यू का मान कितना होगा। अगर इस प्रकार का रहेगा तो पहले लिखेंगे 8/20 मान लिया है कि p है। ठीक, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या होता है 8/20 बराबर कर देंगे और 20 बटे कितना हो जाएगा p हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे, इसको काटेंगे। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 से 4 बार में काटिएगा और 2 से 10 बार में, ये 4 से कट जाएगा यहाँ 5 बार में, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, और 3, 5 और 24 और कितना है क्यू है, इसका चतुर्थ अनुपात निकालिएगा तो लिखिएगा 3/5 इक्वल टू 24/क्यू। 3 से ही 8 बार में कट जाएगा 24 तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको पूछ रहा है 2p प्लस क्यू का मान, तो 2 गुने 50 और प्लस कितना है 40, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा 140। मेरा सही आंसर हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे कि डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस 0 या 11 आ जाएगा, वही कटेगा। तो इसको अल्टरनेट नंबर को जोड़कर डिफरेंस निकालते हैं। तो जोड़िए 2 और 7 9 और 9 9 18, 18 5 कितना होता है 23। ठीक है, 3 8 11, 11 और 6 कितना होता है 17, और जब माइनस करेंगे 17 तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, तो ये नहीं होगा। 5 4 9 9 7 16, 16 1 17, 17 में से माइनस करेंगे 8 14, 14 4 18, ये भी नहीं हो जाएगा। अब इसको करेंगे 6 9 15, 15 3 18, 18 1 19, 5 8 13 2 15, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखेंगे 5 1 6 6 और 3 9 9 1 10। ठीक है, यह 2 4 6 और 6 4 10, -10 करेंगे तो यह आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे है
कि एक धावक 10 मिनट में 900 मीटर की दूरी तय करता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो दूरी कितना दिया हुआ है, 900 मीटर दिया हुआ है। और समय कितना हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है। तो इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे। और किलोमीटर में पूछ रहा है तो 18/5 कर देंगे तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 6 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27/5 हो जाएगा। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 25 और 2 4 मैंने 5.4 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है, यदि ब्याज अर्थवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है, चक्रवृद्धि होता है तो बताना है कि 8,000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से एक वर्ष में ब्याज ज्ञात करना है। तो चलिए अर्धवार्षिक कह रहा है तो पहले पी यहाँ दिया हुआ है 8,000। ठीक है, यहाँ सबसे पहले समझना है जो रेट है, क्या रेट 20% है तो 2 बार अर्धवार्षिक कर रहा है यानी 6 महीना पर लगेगा, 2 बार लगेगा साल भर में। तो इसको करेंगे तो 10% के हिसाब से लगेगा। कितना बार लगेगा, तो ये 2 बार लगेगा। ठीक है, तो 8,000 के कितना कर देंगे, 8,000 के 2 बार के लिए होता है 2 साल, 2 बार जब 10% के लगता है तो इसका डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं 21%। और नहीं तो आप ये फार्मूला होता है 10 + 10 और प्लस कितना होता है 10 × 10/100। अब इसको निकालिएगा तो 21 आ जाएगा। इसमें 21% से गुना कर देंगे जो हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1680 आ गया। 1680 राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ कह रहा है कि 20, 35 और 10 के 3 क्रमात्मक छोटों के बराबर एकल क्षेत्र कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए पहले 2 के निकालेंगे, उसके बाद फिर 2 निकालेंगे तो कितना होगा, 20 + 35 माइनस, ठीक है छूट है तो माइनस हो जाएगा। 20 × 35/100 हो जाएगा। ठीक, अब इसको निकालिए तो कितना हो जाएगा, 55 माइनस 1 0 से 1 0 करेगा, 2 से 5 बार में, 5 से 7 बार में। इसमें 7 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब 48 हो गया, दूसरा 10% है तो 48 है और कितना है 10 माइनस 48 × 10/100 है। ठीक, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, जोड़िएगा तो 58 माइनस कितना हो 4.8 हो जाएगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 57 में से 4 गया 53, तो 53.2% इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो 16 नंबर बोल रहा है, ए बी सी और डी के बीच 93,100 रुपया की संपत्ति साझा करते हैं। यदि ए बी दिया हुआ है 1/2 और बी सी 3/4 और सी और डी 5 और 6 दिया हुआ है तो इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, तो इसको पहले A/B लिखेंगे, कितना दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। B/C कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। और C/D कितना दिया है 5/6 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ से A/B/C निकाल देंगे रेशियो D। अब जब गुना कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। अब इस 6 × 25 हो गया, ये निकल गया मेरा 40 और ये कितना निकल जाएगा 4 दूनी 8 और 6 48। अगर कॉमन हो रहा तो आप माइनस करिएगा। हमको निकालने का या सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा यहाँ पे 40 है तो 40 बटे कितना कर देंगे, यहाँ पे जोड़िए 15 30 कितना हो जाएगा 55 हो जाता है। और 55 जोड़िएगा कितना
तो 133 हो जाता है। तो यहाँ पे 133 कर लीजिएगा। और यहाँ पे कितना है 93,100। ठीक, जब इसको आप करिएगा यहाँ पे तो 28 बार में कैंसिल होना चाहिए। अगर ये टोटल के गुना करिएगा तो 28,000 आंसर मेरा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो 17 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि एक वस्तु की किस्म का 7 रुपये पर केजी है और दूसरी वस्तु किस्म का मूल्य 12 रुपये पर केजी है। इन दोनों को प्रजातियों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे 10 रुपये पर केजी के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त हो। तो इसका है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 7 रुपये वाला केजी और 12 रुपये वाला केजी, और यहाँ पे 10 रुपये किस अनुपात में मिलाया जाए। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 2। तो इसको 3:2 में मिलाया जाएगा। क्या 2:3 में मिलाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है 4 आदमी एक काम को मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 12 आदमी कितने दिनों में पूरा करते हैं और कितना आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 4 आदमी एक काम को 18 दिन में करना है। ठीक, और इसी काम को हमको 12 दिन में करवाने के लिए और कितना आदमी की आवश्यक होगा। ठीक, तो मान लीजिए कि 4 आदमी है, उसमें 1 आदमी की ज़रूरत है। कितना दिन में करेगा टोटल 12 दिन में। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में और 2 से 2 बार में। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 6 बराबर 4 प्लस 1। तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 आदमी और ज़रूरत पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 1 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक, तो यहाँ पे ये करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे 45 किलोमीटर पर घंटा है। तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा 45। इसको चेंज करेंगे हम लोग क्या सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, बराबर यहाँ 1 सेकंड नहीं है 54 सेकंड होना चाहिए। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 12 सेकंड है। कितना है 12 सेकंड है। ठीक, तो यहाँ पे 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में कट जाएगा। 3 से कितना बार में कट जाएगा 15 बार में कटेगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो मेरा कितना है 150 आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है एक नल एक टैंक को 6 घंटा में भर सकता है, जबकि नल भी इसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्षमता निकालेंगे। तो ए 6 घंटा में भर सकता है और बी इसको कितना खाली कर सकता है 10 घंटा में। ठीक है, तो एलसीएम इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ 5 और 3 मतलब ये 5 लीटर भरेगा, ये 3 लीटर निकालेगा 1 घंटा में। ठीक, 1 घंटा में निकालेगा। तो 1 घंटा में भरा कितना रहा है 1 घंटा में 2 लीटर भरा रहा है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि 30 लीटर कितना घंटा में भराएगा। तो 30 लीटर कितना घंटा में भराएगा। तो 30/2 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 15। तो 15 घंटा में भराएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर इसको कमेंट में कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।